बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जनाब। मुदस्सिर इकबाल आप देख रहे हैं चैनल को। और बहुत ज़्यादा रियल स्टेट से मुतल्लिक बजट के बाद बात हो रही है कि रियल स्टेट में वो जो हलचल है बजट के बाद वो नहीं नज़र आई। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि रियल स्टेट पे जो टैक्स लग रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, दो तीन चीज़ों के हवाले से जब ये बजट आ रहा था हमने आपको बताया कुछ चीज़ें प्रेशर की वजह से हटाई गई और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें लगाई गई। आज उससे मुतालिक भी बात करते हैं कि उसके मार्केट पर क्या असरात हुए। और फिर साथ ही साथ एक बड़ा फ़ैसला था एमनेस्टी का हुकूमत की जानिब से कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो $1 लाख तक ला सकते हैं, उनको किसी भी किस्म का कोई नहीं पूछा जाएगा। लेकिन IMF ने इस पर बाकायदा तौर पर पूरा रद्द-ए-अमल दिया, इस बात को नहीं माना और फिर इस चीज़ को हटाना पड़ा। और ये भी कहा गया कि अब आगे एमनेस्टी फ़िलहाल नहीं दी जाएगी। अब उसके असरात क्या होंगे। फिर डॉलर की कीमत एकदम से नीचे जो आ रही है, कहाँ 311-12 पर, और अब आइस पीछे आता आता और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये 370 से भी पीछे आ जाए और 250 तक भी आ सकता है। लेकिन तवक्को की जा रही है कि इस डॉलर की कीमत के नीचे आने के बाद मार्केट की सिचुएशन जो होगी उसके क्या असरात होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर गोल्ड की कीमत आप देखिए कि वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे आई है, 2,46,000 से 2,05,000 पर तोला गोल्ड की कीमत नीचे आई है। अब ये कीमतें नीचे आने के बाद महंगाई के ऊपर जो असरात हैं वो क्या होंगे, कम होगा, क्या होगा, ये सिचुएशन है। इस पे हम रियल स्टेट से मुताल्लिक और ख़ास तौर पर बहरिया टाउन कराची की मार्केट से मुताल्लिक आज हम बात करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि वो तमाम तर चीज़ें जो हम कवर करते हैं, जो बात करते हैं, उसको कर पाएँ। लेकिन जहाँ आप समझते हैं कि मेरा ख्याल है कि हम बात नहीं कर पाए, ये ठीक बात नहीं कर पाए, तो आप ज़रूर इस्लाह कीजिएगा कमेंट के ज़रिए। तो आज मैं अकेला हूँ, अली मौजूद नहीं है। अली पंजाब का टूर कर रहे हैं क्योंकि लाहौर में कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, वहाँ पर अली इस वक्त मसरूफ़ हैं बहरिया टाउन लाहौर में, और फिर साथ ही मॉल रोड पर, और फिर इंशाल्लाह बहुत बहुत ग्रैंड किस्म का एक प्रोजेक्ट आ रहा है मॉल टाउन लाहौर में, उस पर इस वक्त मसरूफ़ है। तो मैं कराची में बहरिया टाउन कराची से मुताल्लिक आपको अपडेट करता हूँ जनाब। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि बहरिया टाउन की जो मार्केट है वो तकरीबन कोई 1 साल 8 महीने हो गए वो स्लो डाउन है, ख़ासी स्लो डाउन है। और उस स्लो डाउन में दो तरह की चीज़ें हो रही हैं। नंबर 1, वो जो स्मार्ट बायर है वो देखभाल के ऐसे लपक कर कोई चीज़ उठा लेता है क्योंकि उसको मालूम है कि ये चीज़ जहाँ पर आई है इसको थोड़ा सा खींच लिया जाए। और ख़ास तौर पर जब से बजट आया है उसके बाद से वो ज़्यादा स्मार्ट हुआ है और चीज़ें वो निकालना शुरू कर दिया है। दूसरी एंड यूज़र है जिनके पास अपने प्लॉट्स मौजूद थे या फिर वो अपना घर बनाना चाहते हैं विला बुकिंग में, वो लोग खासे पिछले 1 साल से एक्टिव रहे हैं और बड़ी तादाद में घर बने हैं, चाहे वो 250 यार्ड का घर हो, चाहे वो 125 यार्ड का घर हो, और इसी तरह थोड़े बहुत 500 यार्ड में भी घर बने। बाकी जहाँ तक काम है उस तरह से तेज़ नहीं बन पाया, सिवाय जो प्राइवेट बिल्डर्स के किस्तों के मामलात हैं। वो एक बिल्कुल अलग बायर होता है जो किस्तों पर चीज़ को बुक करता है, बुक करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसका किस्त दे रहा होता है। वो बायर जो है वो दुकानों पे भी है, वो फ्लैट्स अपार्टमेंट जिसे कहते हैं उसमें भी मौजूद हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि मार्केट में एकदम से हलचल होना, जो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मार्केट चल रही थी, बहुत तेज़ थी और इस किस्म की भी चीज़ें हो रही थी जिसमें हम रोकते थे कि ये 61, 62, 63 वाले कामों में ना आए। ये बिल्कुल ऐसा था, मैं लफ्ज़ शायद सख्त इस्तेमाल कर जाऊँ कि जुआ उसमें ना आए। लेकिन बहरहाल वो लोग भी होते हैं मार्केट में आना निकालना जाना, वो लोग भी होते हैं। लेकिन असल चीज़ होती है वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हो या वो एंड यूज़र जो चाहता है कि एक अच्छी और बेहतरीन लाइफ गुजारे एक अच्छी सोसाइटी में, तो वो बहरिया टाउन में वो चल रहा होता है। तो ये तीनों तरह के लोगों को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 जी, इस वक्त आप पिछले तकरीबन 20 दिन का ये अरसा है जब ये बजट के मामलात हुए हैं और फिर ईद की छुट्टियां आ गई। उन बजट के बाद चीज़ें हलचल हुई। अच्छा, ये इस पे नॉन फाइलर पे इतना टैक्स लग गया, फाइलर बच गए हैं, लोग
फाइलर हों तो बेहतर है, इधर चीज़ें कर ली जाएं। इसी असना में IMF के साथ जो डील थी, लोग रुके होते, जो स्मार्ट बायर है वो रुक गया। बड़ी तेज़ी के साथ उसने चीज़ों को देखा कि अच्छा ये जो चीज़ें हो रही हैं ख़ास तौर पर IMF की डील के बाद, उसके बाद मुल्क में पैसा आएगा तो वो किस तरह से होगा, वो इन चीज़ों को देख रहा था। अब डील फाइनल हो चुकी, सिर्फ और सिर्फ अब पैसों का आना है। 12 तारीख को मीटिंग है IMF के साथ, IMF की अपनी मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग, और उसके बाद पाकिस्तान के मामलात क्लियर हो रहे हैं। $3 अरब से ज़ायद की चीज़ें आ रही हैं, चाइना से फिर पैसा, UAE से पैसा, फिर सऊदीया से पैसा, ये 3 जगहों से पैसा आएगा। और मुल्क में जहाँ ज़र मुबादला के मामलात बेहतर होंगे, जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएंगी। दूसरी जानिब जो 1 जुलाई से इम्पोर्ट पर पाबंदी जो हटाई है, अब इम्पोर्ट पर पाबंदी हटने से डॉलर बहरहाल अब मार्केट में चाहिए होगा, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त डॉलर जो स्टॉक करके बैठे थे, स्टॉकिए जो थे, अब उनको परेशानी है कि डॉलर इस तरह नीचे आ रहा है, वो डॉलर ला रहे हैं लेकिन डॉलर की वो कीमत उनको मार्केट में नहीं मिल रही है, क्योंकि इंटर बैंक का मामला जो है वो आसान हो गया। और LCs खोलने के हवाले से आज के दिन भी जो कह दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से, स्टेट बैंक की जानिब से, कि बैंक अपनी आमदन के हिसाब से LCs खोल सकते हैं, तो उससे भी चीज़ें खासी डॉलर के हवाले से बेहतर होगी। जब डॉलर नीचे आ गया, गोल्ड मुसलसल नीचे आ रहा था, तो अब मार्केट में पैसा खुलेगा, समझ रहे हैं, अब पैसा निकलेगा। जो लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो अब रुक गए हैं, अब डॉलर कोई नहीं ख़रीद रहा। कल ही मेरी अपनी बात हमारे चैनल के ज़रिए, बोल TV के ज़रिए हुई, जो फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि मार्केट में अब डॉलर जो है वो बेचने के लिए तो लोग हैं, लेकिन वो कीमत नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो रुक रहे हैं। ख़रीदने के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने बाहर जाना है। कोई बहुत अमीर है तो $2,500 ले जा रहा है, $3,000, वरना वही $500, $700, $800 ले जा रहे हैं। इससे ज़्यादा डॉलर की वैल्यू नहीं रही है। अब वैल्यू किसकी आएगी? अब वैल्यू आएगी रियल स्टेट की जानिब। क्यों? क्योंकि अब स्टेबिलिटी जब मार्केट में होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेबिलिटी, IMF के पैसा, वो जो एकदम से अनयूजुअल किस्म का राइज होना, वहाँ अब पैसा डाइवर्ट करेगा स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, अब पैसा डाइवर्ट करेगा रियल स्टेट की तरफ, और रियल स्टेट के सारे मामलात के चीज़ों की तरफ अब उधर वो करेगा। जब ये पैसा डाइवर्ट करेगा, अच्छा मैं ये बता दूँ, ये पैसा डाइवर्ट इस तरह नहीं करेगा कि आज मतलब डील हो रही है, 12 तारीख को पैसों का ऐलान IMF करता है, ये चीज़ें होती हैं तो एकदम से लोग भाग रहेंगे, तो रेस लगाई होगी कि M9 पर चलते हैं जी, बैरिया टाउन चलते हैं, DHA चलते हैं, कमांडर सिटी चलते हैं, वो साइमा तक आगे तक चलते हैं। ऐसा नहीं है, जितनी टाइम लगा है 16-17 महीने, वो नहीं होगा। हाँ, 1 से 1.5 महीना ज़रूर होगा कि वो चीज़ें नीचे की तरफ आएंगी। और जब अब आएंगी, मार्केट में पैसा आएगा, क्योंकि बाहर जो स्टेबिलिटी अब रुक जाएगा ना, डॉलर भी रुक जाएगा, चीज़ें भी रुक जाएंगी। जब वो रुकेंगी, नीचे की तरफ आएंगी, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज, जो इन्वेस्टर्स उस तरफ इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा जो रियल स्टेट में रुके हुए थे कि पता नहीं मुस्तकबिल क्या है रियल स्टेट का, तो वो रियल स्टेट का मुस्तकबिल अब बेहतर होने जा रहा है, लेकिन बहरहाल उसमें टाइम लगेगा। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि आप स्मार्टली मूव करें, देखें उन लोगों को जो सही पिक्चर दिखा रहे होते हैं रियल स्टेट से मुताल्लिक कि चीज़ें किधर जा रही हैं, जो अनयूजुअल बता रहे होते हैं ना कि ये हो गया, वो हो गया, महंगा हो गया, भाग के ख़रीद लें, वो नहीं। हाँ, बाइंग का टाइम ज़रूर है, लेकिन बाइंग भी स्मार्टली होनी चाहिए। स्मार्टली बाइंग करेंगे तो फिर आप मुस्तकबिल में फ़ायदा ले सकते हैं। और जिन लोगों के पास अभी मौजूद है, जो घबराए हुए थे कि जिन्होंने कुछ चीज़ महंगी ख़रीदी है, वो सस्ती हो गई है, वो समझ रहे थे अब हम क्या करें, मज़ीद डूब रहे हैं, वो कतन ना बेचें। अगर आपको खुदा न खास्ता कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पार्क कर दें अपनी चीज़ें। पार्किंग में रहेंगी तो सुकून से रहेंगे आप, और भूल जाइए कि ये मार्केट ऐसे हुई है। मार्केट नीचे भी जाती है, स्टॉक एक्सचेंज आपको सामने है, डॉलर की मिसाल आपके सामने है। 311 पे जाने के बाद अब अगर 275-76 पे आ रहा है, और ये और मज़ीद नीचे आएगा। आज शायद जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके बाद थोड़ा नीचे भी मार्केट आ जाए, तो ये चीज़ें जो हैं ये होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो राइज़ करता है और वो बेहतर होता है। सोने की कीमत देख लीजिए, जिन लोगों ने 2 लाख पे लिया था, आज 2,05,000 पे, तो क्या वो परेशान होकर बेचना शुरू करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। आप तसल्ली रखिए, सुकून रखिए, लेकिन इस गवर्नमेंट के होते हुए
ये थोड़ा मैं आखिरी नुक्ता एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। इस गवर्नमेंट के होते हुए आपको बाइंग की तरफ ज़रूर जाना है। क्यों? क्योंकि जब इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट के पास इख्तियारात भी महदूद होते हैं, चीज़ें भी मुख्तलिफ होती हैं। तब आप जब उठाएंगे महंगाई उस वक्त ज़्यादा होती है, मार्केट जितनी भी होती हैं वो ख़राबी की जानिब जा रही होती हैं। इसलिए स्मार्टली मूव जो करना है वो आपने इन दिनों में, ये जो जुलाई है और ये जो अगस्त है, तकरीबन 1 महीने में, उसमें सुकून से आप देखिए और चीज़ की जानिब वो जाइए। बात थोड़ी सी ज़्यादा तवील होगी, लेकिन बहरहाल कोशिश थी कि आज आपको ये समझाया जाए मार्केट के हवाले से। अब जिस तरह बाकी मार्केट नीचे आ रही हैं, ये मार्केट अब ऊपर जाएगी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही। इससे आपने अब घबराना नहीं है, सुकून से बैठना है सेल करने वालों ने, और जो बायर हैं उनके लिए अच्छा है कि 1, सवा 1, 1.5 महीने में आप अपनी बाइंग की तरफ बढ़ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो वो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।